दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मीज़ल्स या खसरा। इसे छोटी माता भी कहते हैं। मीज़ल्स ये एक वबाई बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी से एक मोहल्ले में, एक एरिए में या फिर एक सिटी में बहुत तेज़ी से फैलती है। मीज़ल्स ये वायरल बीमारी है और ये मीज़ल्स वायरस की वजह से बहुत तेज़ी से फैलती है। ये बीमारी बच्चों में बहुत तेज़ी से फैलती है और ख़ासकर उन इलाकों में ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं जहां पर लोग अपने बच्चे को मीज़ल्स का वैक्सीन या टीका नहीं लगवाते हैं। मीज़ल्स की वजह से बच्चों को सर्दी, खांसी और दूसरी शिकायत की भी पाई जाती है। इसके वायरस हवा के अंदर बहुत तेज़ी से फैलते हैं और इसके टच में या कांटेक्ट में आने वाले बच्चे को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को मीज़ल्स की शिकायत हो गई है और उसको खांसी और सर्दी आ रही है, इसकी वजह से खांसने से जो हवा में जरासीम निकलते हैं वो तकरीबन हवा में 2 घंटे तक ज़िंदा रहते हैं और इसके वायरस हवा के साथ साथ ज़मीन पर या कोई भी ऑब्जेक्ट पर चिपक जाते हैं और 2 से 3 घंटे तक ज़िंदा रहते हैं। अगर कोई बच्चा इस वायरस के टच में या कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी ये बीमारी होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपके घर में, करीब में, पड़ोस में या स्कूल में किसी बच्चे को मीज़ल्स का इन्फेक्शन हुआ है और आपने मीज़ल्स का वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं लगाया है तो 90% चांस है कि आपके बच्चों को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि फ़ला शख्स को या बच्चे को मीज़ल्स की शिकायत है, या फिर हमारे बच्चे को क्या ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे को मीज़ल्स के चांसेस होने को हैं। सबसे पहले आपके बच्चों को सर्दी और हल्का सा बुखार देखने को मिलेगा। ये 10 से 12 दिन तक लगातार ये होते रहेगा। सर्दी खांसी 10 दिन के बाद ख़त्म होगी या कम हो जाएगी। 10 से 12 दिन के बाद हाई ग्रेड फीवर यानी कि बुखार इतना ज़्यादा आएगा कि उसको अगर नापा जाए तो 104 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। 12 से 14 दिन के बाद आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, मरीज़ को या बच्चे को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। बुखार में बच्चा तपते रहता है और उसे खांसी और सर्दी बढ़ती जाती है और आखिर में चेहरे पर, बदन पर लाल दाने या रैशेज दिखाई देते हैं। दाने की शुरुआत चेहरे से शुरू होती है, होंठ और आंख लाल हो जाती है। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में बच्चे के मुंह में भी इसके दाने आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खाने पीने से माजूर हो जाता है या उसके मुंह में कोई चीज़ डाली जाए तो बच्चा उल्टी कर देता है। जैसे ही दाना आपके बच्चे के चेहरे पर, बदन पर दिखाई देगा तो उसके बाद वहाँ से बच्चे को फीवर धीरे धीरे कम होने लगता है। ये दाने 3 से 5 दिन तक आपके बच्चे के चेहरे पर, बदन पर दिखेंगे। जब दाना पैर पर आ जाएगा या पैर पे दिखने लगेंगे तो उसके बाद से वहाँ से पूरे बदन के दाने डिसअपियर होने लगते हैं। अगर आप इसका इलाज सही से नहीं करवाएं या फिर बच्चे पर ध्यान नहीं दे तो इसकी वजह से, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से इसके वायरस हमारे बच्चे के लंग्स में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर निमोनिया और या इन्फेक्शन करके लंग्स को ख़राब कर सकते हैं या फिर दिमाग की झिल्ली तक पहुंचकर दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन पैदा कर सकते हैं। अगर इसके वायरस पेट के आंतों में पहुंच जाए तो बहुत सीवियर डायरिया या जुलाब चालू हो जाते हैं। इसके वायरस अगर बॉडी में और दूसरे ऑर्गन या फिर सिस्टम में पहुंच जाए तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इस हमले के कितने दिन के बाद हमें इसके सिम्टम्स या निशानियां देखने को मिलती हैं।
ज़्यादातर किताबों में ये बताया गया है कि जब इसके वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं तो 10 से 12 या कहीं कहीं 12 से 14 दिन के अंदर बुखार बहुत तेज़ी से आता है। फिर 14 दिन के बाद रैशेस दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फीवर कम होता है और दाना धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। दाना 3 से 5 दिन तक होते हैं, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाते हैं और बच्चा 15 से 17 दिन के बाद मुकम्मल ठीक हो जाता है। सबसे पहले आप अपने बच्चों को मीज़ल्स का वैक्सीन ज़रूर लगाइए। जिस बच्चे को हुआ है उससे दूसरे बच्चों को दूर रखिए। अपने बच्चों को विटामिन ए, विटामिन सी की मिक़दार ज़्यादा दें। ऐसा फ्रूट ज़्यादा दें जो मौसमी हो और जो मौसम में मिलते हो। विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मिक़दार में ऐसे फ्रूट हैं, उनको ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई ऐसी अलामत जो मैंने आपको अभी तक बताई है या फिर कोई ऐसा सिम्टम्स आपके बच्चों में देखने को मिलते हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। आप फौरी तौर पे आपके फैमिली डॉक्टर या आपके करीब में जो भी डॉक्टर है उनसे कांटेक्ट करके अपने बच्चे का इलाज ज़रूर कीजिए।